alamat Kristen magar kume bunum and bujitene hindu No justice! No justice! No justice! Justice for Ravanjan! Justice for Ravanjan! Justice for Ravanjan! Justice for Ravanjan! We no justice! No justice! No justice! We want justice! We want justice! Justice for Long live! We want justice! We want justice! We want justice! This is a memorandum. Respected Deputy Commissioner Thapa sir, media friends, and Chairman Lords and Christian Forum Secretary, Honorable Bango Christian Forum President, and other friends. Actually ये ऐसे है कि तवांग चार्ज का बारे में वो आप सुना ही होगा, मीडिया में देखा ही होगा, क्योंकि तवांग चार्ज जो है, जो हम आपको जो है उस लेन का स्टेटस को कॉपी आपको बता दूं। सबसे पहले ड्यूरिंग 1999 वो जगह जो है रिजेक्टेड मर्सी लेन था। उस रिजेक्टेड मर्सी लेन को जो है वहाँ का क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो है, स्पेशली बाइबल जो डिनोमिनेशन क्रिश्चियन, वहाँ का फोरम डेवलप करके उसको जो है वहाँ चर्च बनाया। चर्च बना के नॉर्मली चर्च चले रहा है। फिर लास्ट में फाइनली क्या उस समय उसी को 2003 को जिस समय अपांग साहब चीफ मिनिस्टर था, उस समय उसको जो है अलॉटमेंट के लिए अपांग साहब को लिखा। अपांग साहब अपना हैंडराइटिंग से ही इज डायरेक्टेड द सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट टू डायरेक्ट द डीसी डिप्टी कमिश्नर to make a total formalities for allotment of that land to Christian Forum, Revival Church. तो likewise it was process and गवर्नमेंट का पास में जो है ड्यूरिंग आपका 2003 को जो है वाइट LM 270/216 2016 को ही अलॉटमेंट के लिए गवर्नमेंट का पास चला गया। डीसी पूरा फॉर्मल जो कोडेल को पूरा करके भेजा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है थ्रू डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट जो है वो सेक्रेटरी लैंड मैनेजमेंट को दिया है। टिल देयर इज पेंडिंग देयर। देन एज ऑफ सडन द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो जो है कोर्ट चर्च का जो है रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन चल रहा था रिवाइवल चर्च का, तो स्टॉप किया है। स्टॉप करने के बाद देयर वाज ह्यू एंड क्राई अमंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सा प्रोटेस्ट भी हुआ। बीच में अननेसेसरीली और चर्च लीडर्स वर अरेस्टेड, केस भी रजिस्टर हुआ। तो इसके लिए हम लोग जो है इसको अगेंस्ट में जो है आज का जो प्रोटेस्ट जो है कर रहा है। और साथ में 2020 को बंद कर ये लोग ने फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन वो लोग जो है कमिटी बनाया कंसिस्टिंग ऑफ 3 member committee. Chairman is Mama Nato, Honorable Minister of Forest, etc. And other is Honorable MLAs. One is from Nyamar Kalbak and other is Nyato Dukam. तो वो लोग रिपोर्ट जो सबमिट किया है उसमें we have gone through their report. वो लोग जो है प्रॉपर स्क्रूटनी किया ही नहीं है। प्रॉपर जो लैंड को जो है उसका स्टेटस को ड्रॉ नहीं करके वो एक सबमिशन दिया है कि on rely on the order of the Supreme Court. Order of Supreme Court जो 2009 का order है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें
वो अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन रिलीजियस कंस्ट्रक्शन वो बंद किया और उसको रिलोकेट का कुछ बात है, लेकिन वो जो लैंड इन क्वेश्चन इज नॉट फॉल्स अंडर दैट स्टेटस. सो दिस रिपोर्ट इज मिसलीडिंग द गवर्नमेंट एंड ये कम्प्लीटली हम लोग का क्रिश्चियन कम्युनिटी का कहना है कि सिंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 to 28 में द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एवरीथिंग इज रिटन देयर, यू नो. सो हम लोग इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सभी धर्म को जो है मान के चलना चाहिए. राइट ऑफ जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है सबके पास है. तो हम लोग को जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को जो है स्पेशली अगर वहाँ बहुत से मंदिर भी है, अगर बहुत गुम्बा भी है, वहाँ तो कोई किसी को तो बंद नहीं किया. स्पेशली टारगेटिंग द क्रिश्चियन कम्युनिटी इज वेरी मच वी क्रिश्चियन कम्युनिटी sentiment in all over Arunachal Pradesh. Today in all over Arunachal Pradesh, all the Christian what is called organizations are what is called organizing a peaceful protest really for that report, again that report of the 3-man committee. And our demand is that कि हम लोग को जो है 2016 का लैंड अलॉटमेंट जो प्रोसेस करके रखा है वो लैंड अलॉटमेंट को जो है गवर्नमेंट हम लोग को देना है, नंबर 1. नंबर 2, जो चर्च लीडर से अगेंस्ट में जो केसेस जो रजिस्टर हुआ है उस केसेस को जो है विड्रॉ करना है, ये इनजस्टिस है. देन नंबर 3, हमारा चर्च कंस्ट्रक्शन को जो है एज यूजुअल हम लोग को ऑनगोइंग चर्च कंस्ट्रक्शन को चलने देना है, उनका हम लोग आज का प्रोटेस्ट किया है. दैट्स ऑल, थैंक यू. और किसी को कुछ बोलना नहीं सर? And I request, we humbly request you. Tawang also is a part and parcel of India. So secularism is the very essence of our constitution. So secularism is not maintained while dealing with the Tawang church by the government. As our former speaker has said, in other religious temples, compass, there is no any hindrance for construction of all these things. But ये चर्च बनाने के लिए सब कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले उसको ये कर दिया, हाँ कर दिया, उसको ये कर दिया, फिर बाद में बंद करता है. तो इसको हम लोग माने हम क्रिश्चियन कम्युनिटी लोग इसके लिए बहुत सेंटिमेंटल है. गवर्नमेंट जो है हम लोग को स्टेप मदरली ट्रीट कर रहा है, ऐसा हम लोग लग रहा है हम लोग को, स्पेशली जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ है. तो सेकुलरिज्म इंडिया में है, तावांग भी तो इंडिया का हिस्सा है, तो सेकुलरिज्म उधर भी होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए. जैसे हम लोग का यहाँ में तो बिल्कुल अच्छा है, तो तावांग में फिर क्यों ऐसा है? तो वही है हम लोग, इसलिए आपका तरफ से हम लोग अपना सेंटीमेंट को गवर्नमेंट को बता देने के लिए हम लोग आया है. और हम लोग आपसे वही रिक्वेस्ट करता है, हम लोग का जो सेंटीमेंट है उसको आप काइंडली गवर्नमेंट तक पहुँचा देने से ठीक है. थैंक यू सर. ठीक है. गुड मॉर्निंग सबको, ये लोअर सियांग क्रिश्चियन फोरम मेंबर्स और इवन ये मीडिया फ्रेंड्स. हम ऑन बिहाफ ऑफ डिप्टी कमिश्नर लोअर सियांग, मैं आज आप लोगों का ये जो मेमोरेंडम है जिसमें आप लोगों ने 3 पॉइंट ग्रीवेंसेस आप लोगों ने डिमांड्स प्लेस किए हैं, तो इसको रिसीव करते हुए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही पीसफुली ये धरना को यहाँ पे आप लोग स्टेज किया है. तो उसको मैं आप लोगों को दिल से अच्छा लगा इसको. देन सेकेंड चीज़, आप लोगों ने अभी इतना अच्छे से ये मेमोरेंडम प्लेस किया है और आप लोगों का बाहर का क्राउड को देखना ज़रूरी नहीं है. ऑफिस से सुनाई दे रहा है, बहुत ज़ोरदार से हुआ है. इससे पता चल रहा है कि काफ़ी पब्लिक गैदरिंग हुआ है और ग्रीवेंसेस मतलब आप लोग का एक जेन्युइन ग्रीवेंसेस है जिसका कारण से इतना पब्लिक जमा हुआ है. तो इसको हम अभी रिसीव कर लें, तो अभी हम जब डीसी आएगा तो डीसी को हम इसको प्लेस कर देंगे. देन हम लोग आप लोग का ग्रीवेंसेस जितना भी है थ्रू प्रॉपर चैनल हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को प्लेस कर देंगे. तो उसमें आप लोग एकदम बेचिंतित रहिए, आप लोग का आवाज़ ऊपर तक पहुँचेगा. वैसे भी मीडिया भी आया हुआ है आजकल, ऑफिशियल पेपर्स से पहले मीडिया वाला ने ये मीडिया वाला जो इशू को आगे और तक पहुँचा देता है ना. तो ठीक है, आप लोग आने के लिए आप लोग धन्यवाद. और इस तरह से आप लोग शांति बनाए रखें. हर इशू का सॉल्यूशन होता है तो उसको शांति से करना है. तो थैंक यू.
ये इशू है तवांग चर्च का इशू है. It's a long pending issues. Therefore, we appeal the government of Arunachal Pradesh to look into the issues amicably and settle the land allotment problem. And therefore, today we organize a peaceful protest rally under aegis of our Arunachal Christian Forum. And therefore, we stand with the Arunachal Christian Forum. Whatever Christian Forum take issues, we are behind them. And therefore, today, we like to give you a press brief by my friends, Reverend Dr. Nyagdo Tasher. Please. आपके मीडिया के माध्यम से हम सरकार को ये पूछना चाहता है, हमारे चर्च 1999 से इस्टेब्लिश करके ऑफिशियली शुरू किया गया चर्च को गवर्नमेंट ने लैंड अलॉटमेंट देने के वजह उल्टा हमें वहाँ रुकावट डाल रहा है, अलॉटमेंट नहीं है बोल के. तो हमने अलॉटमेंट को सिंस 2003 से अप्लाई किया. द देन चीफ मिनिस्टर गेगोंग आपांग के समय में उन्होंने हमारे लैंड मैनेजमेंट का सेक्रेटरी को मार्क करते हुए कहा तवांग डीसी को अब डायरेक्शन दे दो ताकि ये क्रिश्चियन के फेवर में कुछ अच्छा काम करे और उसको प्रोसेस कर दे बोल के उन्होंने मार्क करके भेजा. तो उस अलॉटमेंट को आगे बढ़ाने से पहले या अलॉटमेंट इशू करने से पहले सरकार ने हमारे ऊपर रोक डाल दिया. तो देन फिर हमने पाया गया है कि फिर हमारे तवांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा स्टेट ऑफिसर कम एडीसी के द्वारा एक नोटिस दिया है चर्च को आगे कंस्ट्रक्शन मत करो. Whereas church was established in the year way back in 1999, बट उन्होंने मना किया हमें 2015 में. 2015 में जब उन्होंने नोटिस दिया तो हम सरकार के आज्ञा को पालन करके रुका और फिर हमने फिर सेकेंड टाइम लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस को अप्लाई किया. देन 2016 में जो लैंड अलॉटमेंट प्रोसेस अपना तवांग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आगे बढ़ाया, मैंने एज ए अपसीएससी प्रेसिडेंट और एज ए फॉर्मर एसीएफ जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से उसको परसू करते हुए लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टर ऑफिस में गया और वहाँ से फिर कमिश्नर तक गया. फिर कमिश्नर से हम चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में भी गया. पीपीएस को हम पूछा है तो हाँ पायल ये आया हुआ है. तो हम कन्फर्म है चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में ये फाइल पेंडिंग है. वो खुद देने के बजाय आज हमें बहुत प्रकार का बहानाबाजी बना के आज यहाँ तक रखा है. फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को बहाना बनाया है. एक अलॉटमेंट नहीं है बोल के, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया है बोल के. देन हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर को छानबीन करके हासिल भी कर लिया ऑर्डर कॉपी को, और उसमें लिखा है और इस ऑर्डर को 2009 में दिसंबर 2009 में दिया है. उसको सरकार को ये स्टेट सरकार और यूनियन टेरिटोरी सरकार चीफ सेक्रेटरी को एड्रेस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है ऑर्डर को कि इस ऑर्डर को विदिन 4 वीक्स में आप सेटल करना है बोल के. तो 2009 का दिसंबर में यानी कि 2010 का जनवरी तक ये सेटल्ड हो जाना चाहिए था. उसमें ऐसा लिखा है जो 2009 का पीछे में जो भी स्ट्रक्चर्स है वो रिलीजियस सेंटर्स हो जो पब्लिक प्लेसेस में है उसको आप एविक्शन नोटिस दिया जाए, और जो 2009 से आगे वाला को आप सेटल कर दे बोल के सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. उसको हमारे फेवरेबल में एक्शन नहीं करके जो आपको इतना साल पेंडिंग करके रखा है, हाँ, इसका जो प्रतिवादी है आपका जो या शांति समझल है, इससे सरकार को क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आप मैसेज देंगे? अब हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इतने दिन से पेंडिंग लैंड अलॉटमेंट को आज आप इशू कर दें और हमारे लैंड को जो चर्च ने 1999 से बना के रखा उस ज़मीन को रेगुलराइज कर दे, और हमारे चर्च पास्टर का खिलाफ में जो केस जारी करके अरेस्ट भी किया उस केस को आज तुरंत विड्रॉ करे और डिसमिस कर दे. ये हमारे मांगे हैं. और तवांग में हम क्रिश्चियन लोग जो इनजस्टिस और परसिक्यूशन जैसे हम पेश कर रहा है उससे तुरंत शांति समाधान इसका सलूशन को दे बोल के हम सरकार से मांग है. वहाँ हमें क्रिश्चियन और हर अलग अलग धर्म के लोगों के साथ मिलजुल के रहने दे बोल के हमारे मांगे ये है.
सर सिंस अब तक इतना फर्दर जो मूव होगा वो क्या रहेगा सर? हाँ, हम आज तो सिर्फ ये लोअर सियांग क्रिश्चियन फोरम के अंदर में लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में जितने भी क्रिश्चियंस सका है वो लोग आया है। हम जस्ट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ACF के सॉलिडरिटी में हम मूवमेंट कर रहा है। ACF जैसे इंस्ट्रक्शन देगा हम ऐसा बढ़ते जाएंगे हम भी। और हमारे अनुमान यह है कि अब हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीसफुल प्रोटेस्ट रैली जा रहा है, जो हमारे सरकार ने 3 कमेटी मेंबर को नियुक्त करके इसको सॉल्व करने के लिए या फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए दिया था। उनके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं उन्होंने ये सरकार के पेपर में या पक्ष में सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर नोटिस जारी किया था उसको ही कॉपी पेस्ट करके भेजा। इससे हम सहमत नहीं है, बिल्कुल सहमत नहीं है। इसलिए हम आगे लीगली भी जा सकता है। ये जैसे हमारे ऊपर वाला अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के लीडर्स लोग हमें इंस्ट्रक्शन देगा वैसा हम लोअर सियांग क्रिश्चियन फोरम भी आगे जाएंगे। जनरल सेक्रेटरी है, तो हमारा जो डिमांड है अब आप लोग को भी दे दिया है ना। तो हम लोग का जो आज का रैली का जो डिमांड है, जो इमीडिएट जो कंस्ट्रक्शन चर्च कंस्ट्रक्शन तवांग में होने देना है, ये हम लोग का पहला डिमांड है। उसके बाद तवांग जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है तवांग। तो इंडिया में तो सेकुलरिज्म है, तो सेकुलरिज्म जो इसको हमारा जो गवर्नमेंट जो है सेकुलरिज्म का इसको इन लेटर एंड स्पिरिट गवर्नमेंट जो है इसको फॉलो करने से ठीक है, एडहेयर करने से ठीक है। तो उसके बाद अगर गवर्नमेंट जो है हम लोग का आज का ये मूवमेंट को पीसफुल रैली को अगर वो लोग गवर्नमेंट डिमांड को नहीं मानता है तो हम लोग ACF हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम से तालमेल करके जो भी और हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना है और जो भी हम लोग धरना करना है या डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग पीसफुली वो करते रहेगा जब तक हम लोग का डिमांड पूरा फुलफिल नहीं होगा।